everyone, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your holidays very much and also doing your work of उड़ान कार्य पुस्तिका at your home very well बेटा। तो कुछ व्यूअर्स की डिमांड पे मैं फिर से इंग्लिश की सब क्लास 8 की वर्कशीट के सोल्यूशन के साथ आपके साथ हूँ। फर्स्ट वर्कशीट और सेकंड वर्कशीट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था पहली वीडियो में, तो सेकंड वीडियो में हम आगे का करने वाले हैं बेटा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा ये रही हमारी सेकंड वर्कशीट का सेकंड पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग एप्रोप्रिएट सफिक्स टू द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। सफिक्स क्या होते हैं बेटा? SUFFIX सफिक्स होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका मतलब ही बदल देते हैं। ठीक है, जैसे कि किंग है, अब किंग तो हो गया राजा और किंग के आगे हमने लगा दिया DOM डम, ये पूरा क्या बन गया? किंगडम। तो किंग हो गया राजा, डम लगा के बन गया राज्य, तो किंगडम का मतलब हो गया राज्य। तो जो शब्द किसी भी शब्द के आगे लग के, ठीक है, वर्ड के आगे लग के उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, वो सफिक्स कहलाते हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ सफिक्स दिए हुए हैं, डॉम, एबल, ली, फुल, शिप, लेफ्ट, और यहाँ हमें देखो ब्रैकेट्स में वर्ड दिए हैं। तो हमने अकॉर्डिंगली वर्ड के अपने सफिक्स को सेलेक्ट करना है और इसमें फिल करना है। लेट स्टार्ट। तो बेटा जैसे आप फर्स्ट देख रहे हैं, द किंग रूल्ड हिज डैश किंग वाइजली, तो किंग होता है राजा, डम लगा देंगे आगे तो हो गया राज्य, किंगडम। तो राजा ने अपने राज्य पर बड़ी ही समझदारी से, बुद्धिमानी से राज्य किया। सेकंड, आर यू डैश कंफर्ट हियर, क्या आप यहाँ पे कंफर्ट होता है आराम, और आराम से हो जाएगा कंफर्ट के आगे एबल लगा देंगे, कंफर्टेबल। थर्ड, प्लीज़ ड्राइव केयरफुल हमें दिया हुआ ब्रैकेट में और हमने इसके आगे ली लगा दिया, केयरफुली, तो डबल एल हो जाएगा बेटा ये, केयरफुली, केयरफुल और ली, केयरफुली। आप ध्यान से या कृपया ध्यान से ड्राइव करें। फोर्थ, ही लव्ड लाउड, वो हंसा, लाउड होता है जोर और लाउडली हो जाता है जोर से, LOUDLY लाउडली, वो जोर से हंसा, वो मतलब वह जोर से हंसा। ही वॉज अ क्लेवर, वो चतुर था, एंड डैश पर्सन, रिसोर्स है, रिसोर्स का हो जाएगा रिसोर्सफुल, हमने फुल यहाँ से उठा लिया। सिक्स, ही इज़ अ डैश ओल्ड मैन, तो रिस्पेक्ट हो जाएगा बेटा, तो वो एक आदरणीय बूढ़ा आदमी था, रेस्पेक्ट हो गया आदर, रेस्पेक्टेबल, आदरणीय, हमने यहाँ से एबल ऐड कर दिया, सफिक्स लगा दिया। सेवंथ, यू शुड स्पीक डैश रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, आपको बोलना चाहिए सम्मान से अपने पेरेंट्स और बड़ों के साथ। तो सम्मान से सम्मान हो गया, इज्जत हो गई, आदर हो गया रिस्पेक्ट, और आदर से रिस्पेक्टफुली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिस्पेक्टफुली। ठीक है, ये 7 हो गए बेटा। आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा, 8वां आप देख सकते हैं आप, सोलोमन वॉज फेमस फॉर हिज वाइस दिया हुआ है, ठीक है, तो विजडम हो जाएगा यानी कि बुद्धिमत्ता, सोलोमन अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस था। 9th, द डैश ऑफ द क्लब इज़ नाउ 500, ठीक है, मेंबर हो गया सदस्य और मेंबरशिप हो गया सदस्यता, तो क्लब की सदस्यता कितनी है? 500 रुपये की है। शी गेव हर हस्बैंड अ मीनिंगफुल लुक, उसने अपने हस्बैंड को एक अर्थपूर्ण लुक दिया, मीनिंग हो गया अर्थ, अर्थफुल, मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण, सॉरी। 11th, ही वॉज अ मर्सी डैश टायरेंट, तो वो एक मर्सी, तो यहाँ मर्सी है बेटा, वाई हट के आई आ जाएगा, मर्सी लेस हो जाएगा। जब सफिक्स लगाते हैं बेटा कई बार लास्ट वाले अल्फ़ाबेट में चेंजेस भी आते हैं, जिस तरह यहाँ पे मर्सीलेस हो गया, ठीक है, मर्सीलेस जिसको दया नहीं आती, क्रू लाइक, ओके। तो ये हो गए बेटा आपके सफिक्स। अब हम आते हैं नीचे वर्कशीट 3 पे। बेटा ये हमारी वर्कशीट 3 क्या दिया है देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स, आपने इनमें से सही वर्ड सेलेक्ट करना है ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। फर्स्ट है, वी वर हैप्पी, हम खुश थे, डैश वी हैव बॉट अ कार, तो बेटा इसका मतलब क्या बना? क्या हमने नई कार खरीदी थी? तो मतलब ये हुआ ना कि हम लोग खुश थे क्योंकि हमने नई कार खरीदी थी, है ना। तो क्योंकि की इंग्लिश क्या होती है? बिकॉज। तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे? बिकॉज, हम खुश थे क्योंकि हमने नई कार खरीदी थी। सेकेंड, द पेरेंट्स वर लिसनिंग ईगरली, पेरेंट बहुत ध्यान से सुन रहे थे। द प्रिंसिपल वॉज स्पीकिंग, जो जब प्रिंसिपल बोल रहा था, तो वाइल का मतलब जब, बट का मतलब परंतु, तो क्या आना चाहिए बेटा? यस, वाइल। थर्ड, दिस इज़ अ प्लेस, ये वो जगह है, डैश वी वर अटैक्ड, जहाँ पर अटैक हुआ था, तो व्हेन का मतलब होता है जब और वेयर का मतलब होता है जहाँ, तो क्या आएगा यहाँ पे? वेयर। फोर्थ, देखो अगर आपको इंग्लिश की हिंदी बनानी आती है, थोड़ा मतलब समझ सकते हो, तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते जाएंगे, अपने आप काम होता जाएगा। डैश ही वर्क हार्ड,
वह मेहनत करता ही विल सक्सीड। तो अगर वो मेहनत करता है तो ही वो सक्सीड होगा। अगर की क्या होती है बेटा? इफ़। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर दोगे? इफ़। फिफ्थ, यू वेट हेयर डैश आई कम। तुम यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं आता हूँ। तो जब तक की क्या होगी? अनटिल। शी बिगन टू क्राई। उसने रोना शुरू किया। डैश शी हैड लॉस्ट अ गोल्डन चेन। ठीक है, क्योंकि अब उसकी चेन खो गई, तो चेन खो गई थी इसलिए रोना शुरू किया। तो उसने रोना शुरू किया क्योंकि उसकी चेन खो गई थी, तो बिकॉज। सेवेंथ, डैश यू वर्क हार्ड यू विल गेट द फर्स्ट प्राइज। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो अगर की क्या होती है? यस, इफ। ठीक है बेटा, 7 आपके हो गए हैं, ध्यान से देख लेंगे सारे। आगे करते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब हम आ गए 8th पे। शी बिकेम एंग्री। वो गुस्सा हुई। डैश आई हैड सेड समथिंग। ठीक है, मैं कुछ कह चुका था मेरे कुछ भी कहने से पहले, है ना। मैं इससे पहले कुछ कहता, वो गुस्सा हो गई। तो बिफोर। ठीक है, मेरे कुछ कहने से पहले, कह चुकने से पहले वो गुस्सा हो गई है। और पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया। वो गुस्सा हो गई मेरे कुछ कह सकने से पहले, कह चुकने से पहले। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपके वर्कशीट 3 का एक पार्ट था। अब इसी को आगे और प्रोसीड करके बताया गया है ग्रामर में कंजक्शंस। कंजक्शन क्या होती हैं बेटा? जो दो वर्ड्स को के बीच में, दो सेंटेंसेस के बीच में लग जाती हैं और उनको जोड़ के उनको मीनिंगफुल बनाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने मेहनत की क्योंकि मुझे फर्स्ट आना था। जो क्योंकि हो गया बिकॉज आई वर्कड हार्ड, बिकॉज आई हैव टू गेट फर्स्ट पोजीशन। तो जो बिकॉज लग गया ना दोनों के बीच में, उसे दोनों को मिलके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दिया। तो ये क्या होता है? कंजक्शन, दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं बेटा कैसे करना है इसको। ये बेटा यू कैन सी हियर, आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है वी वर्कड हार्ड, हमने मेहनत की। सेकंड दिया है वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं बेटा। वी वर्कड हार्ड, हमने मेहनत की, पहला तरह ये हो गया। तो मतलब होता है इसलिए, है ना, इसलिए वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे फुल स्टॉप हट जाएगा बेटा और कैपिटल जो W है ये स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर नहीं लगाते, कई जगह लगाते हो, बता दिया जाएगा आपको। एक और तरीका ये हो गया, हम सेकंड वाले को पहले लिख दें वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता क्योंकि हमने मेहनत की, बिकॉज वी वर्कड हार्ड। तो जो कंजक्शन है ना वो आपकी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ठीक है बेटा, पहले में वी वर्कड हार्ड, हमने मेहनत की इसलिए हम मैच जीते, सो वी वॉन द मैच। वी वॉन द मैच, हम मैच जीते क्योंकि हमने मेहनत की, बिकॉज वी वर्कड हार्ड। तो ध्यान रखना है बेटा, ऐसे अपने सेंटेंसेस को जोड़ना है, कंजक्शन लगानी है, फुल स्टॉप को हटा देना है पहले वाले सेंटेंस के पीछे से, और जो अगले सेंटेंस का कैपिटल लेटर है उसको यहाँ पे स्मॉल कर देना। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए जैसे सी वाला आपको दिया हुआ है, शी वेंट टू वर्क, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो। ठीक है, तो इसमें दिया है शी वेंट टू वर्क, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो। वो काम पर गई, वो जाना नहीं चाहती थी। तो शी वेंट टू गो, वो काम पर गई पर या परंतु वो जाना नहीं चाहती थी। टेक योर नोटबुक फ्रॉम नरेश, अपनी नोटबुक नरेश से ले लो। टेक योर पेंसिल फ्रॉम नरेश, अपनी पेंसिल नरेश से ले लो। तो दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है ना कि अपनी नोटबुक और पेंसिल नरेश से ले लो। तो हमने यह इकट्ठा कर दिया, टेक योर नोटबुक्स एंड पेंसिल्स। और यहाँ पे कंजक्शन क्या हो गई? और यहाँ पे क्या हो गई? बट। फ्रॉम नरेश, नरेश से ले लो। नेक्स्ट, चीटिंग इज़ अ बैड हैबिट। चीटिंग एक बैड हैबिट है, गंदी आदत है। आई कैन नॉट अवॉइड इट, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। तो चीटिंग इज़ अ बैड हैबिट बट, परंतु मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, आप देख रहे हैं हमने सब में फुल स्टॉप हटा दिया है और फुल स्टॉप के बाद वाले कैपिटल वर्ड को स्मॉल कर दिया है। नेक्स्ट, ही विल नॉट यूज़ द मनी, वो मनी यूज़ नहीं करेगा। ही विल नॉट डोनेट इट, वो उसको डोनेट नहीं करेगा। तो ना तो मनी यूज़ करेगा और ना ही डोनेट करेगा। तो जब ना तो और ना ही वाली सेंस आती है तो हमारा लगता है नीदर और नॉर। ही विल नीदर यूज़ द मनी नॉर डोनेट इट, ना तो मनी यूज़ करेगा ना ही डोनेट करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गई आपकी कंजक्शंस। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 4 पर। हाँ जी बेटा, तो अब हम लोग आ चुके हैं वर्कशीट 4 पे। देखते हैं इस वर्कशीट में हमने क्या करना है बच्चे। इसमें हम लोग को क्या करना है कि ग्रामर एंड वर्ब्स, ग्रामर दिया हुआ है, ग्रामर में दिया वर्ब्स एंड टेंसेस। वर्ब आपको पता होती है क्या होती है? ठीक है, क्रिया, एक्शन वर्ड,
टेंसेस हो गए आपके काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और पास्ट के भी आपके प्रेजेंट के भी 4 टेंस होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आइडेंटिफाई द टेंसेज यूज्ड। आपको पहले ये सारे पढ़ने हैं, बताना है किसमें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, और जहाँ से पता लगेगा मैं उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। टेलीविज़न हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फैमिली लाइफ। टेलीविज़न हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। तो बेटा जहाँ पे हैज़ बीन आ जाता है ना, वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। हैव आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं इसको, लेकिन कॉन्टिन्यूस में आईएनजी आता है बेटा, ठीक है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन यहाँ पे कहीं आईएनजी नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ जी बेटा, देखेंगे तो पहले आपको मैं बता दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेकंड आपको दिया है माय पेरेंट्स, ठीक है। माय पेरेंट्स बॉट देयर फर्स्ट टीवी इन 2015। मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पहला टीवी 2015 में ख़रीदा। तो यहाँ बॉट है ना बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पे खाली आती है वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। द शॉप वॉज सेलिंग 13 इंच ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट्स। शॉप जो है वो 13 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट बेच रहा था। तो बेच रहा था, वॉज सेलिंग, जब वॉज वर आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए, तो हमारा कौन सा टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है द सेल्समैन हैड कन्विंस्ड माई फादर दैट अ टीवी वुड मेक अ ग्रेट। तो यहाँ पे आ गया हैड कन्विंस्ड। हैड आपका आता है पास्ट टेंस में, और हैड कन्विंस्ड हो गया बेटा आपका, हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर खाली वो ये होता कन्विंस्ड तो आपका होता सिंपल पास्ट टेंस, साथ में हैड भी ऐड हो गया, तो हैड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको यहाँ तक करा दिया है। वर्कशीट 4 के आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके साथ मिलते हैं मैं अपनी थर्ड वीडियो में। सेकंड वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं बेटा। गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।